क्या बहू को भूख नहीं लगती? एक शिक्षाप्रद कहानी। स्नेहा ने पर्दे के पीछे झांक कर देखा, सब खाना खा रहे थे। वो उदास हो गई क्योंकि उसे काफी भूख भी लग रही थी। उसका मन मचल रहा था पर वो चुप थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास ने आवाज लगाई, अरे स्नेहा, दामाद बाबू के लिए थोड़ी खीर तो लाओ। खीर सुनकर उसके गालों पर आंसू मोतियों जैसे चमकने लगे। अपने मायके में वो एक साथ 4 कटोरी खीर पी जाती थी। उसके घर वाले उसकी सारे नखरे सहते थे। ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर अब वो 4 दिन पुरानी रोटियां हंसकर खा लेती है। उसकी सास प्रेमा ने उसको समझाया था, बहू तुम्हारे घर का पता नहीं, पर हमारे यहाँ पहले घर के मर्द और बच्चे खाते हैं, फिर औरतें, और घर की बहू तो सबसे आखिर में खाती है। स्नेहा सोचा करती थी, इस भूख को ये रीति रिवाज कौन सिखाए, ये तो किसी की कुछ नहीं सुनता। एक बार स्नेहा ने फ्रीज में पड़ा एक डिब्बा देखा। उसने जब खोला तो देखा उसमें गुलाब जामुन थे। जैसे ही उसने एक टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी तभी पीछे से सास ने टोकते हुए कहा, बहू बुरा मत मानना, गुलाब जामुन अमन को बहुत पसंद है। हम तो औरतें हैं, कुछ भी खा लेंगे, ना मिले तो कोई बात नहीं। स्नेहा अपने घर की राजकुमारी थी। उसे घर में कभी भी कोई भी किसी भी चीज के लिए उसे ना नहीं कहता था। पर ये तो ससुराल था। अपना दर्द छुपाते हुए स्नेहा ने डिब्बा फ्रीज में वापस रख दिया। उसका आत्मसम्मान भी नहीं माना कि वो उस गुलाब जामुन को खाए। आज का दिन है जब वो भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। स्नेहा खीर का बर्तन लेकर बाहर आई। वो नकली हंसी लेकर सबको खीर परोसने लगी। उसके हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति अमन भी कभी वो दर्द भांप नहीं पाया। स्नेहा के सास बोल पड़ी, अरे स्नेहा, दामाद बाबू को थोड़ा और खीर दो। स्नेहा ने खीर परोसा और पानी लाने के बहाने से वो अंदर चली गई। स्नेहा अपनी माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। स्नेहा ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात नहीं बताई थी। दामाद के ढेरों पकवान और बहू के साथ दुर्व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी शान से उसके शादी करवाई थी। अगर उन्हें पता लगता कि उनके इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो उनका दिल टूट जाता। स्नेहा की पसंद नापसंद किसी को पता भी नहीं था। अमन बुरा नहीं था, पर उसके परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहां औरतों के लिए अलग मर्यादा थी। अमन बिल्कुल अपने पिता जैसा था। स्नेहा को अपनी सास को देखकर हैरानी होती थी। भला एक औरत होकर क्यों दूसरी औरत की दर्द को नहीं समझ सकती? क्यों वो दूसरी औरत के लिए बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर सकती? स्नेहा की सास प्रेमा और ससुराल वाले चाहते थे कि वो बिल्कुल प्रेमा जैसी ही बन जाए। स्नेहा कोशिश भी कर रही थी, पर वो मां बनने वाली थी और उसके लिए उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 7वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से मां की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान मुझे बेटी ना देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, मां, मुझे भूख लगी है। स्नेहा इसी सोच में डूबी थी कि अचानक उसका फोन बजा और उसने जल्दी से फोन उठा लिया, मानो वो इसी का इंतजार कर रही थी। मां, आपको कैसे पता चल जाता है? पगली कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए लड्डू बनवा रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद बाबू ने कामवाली तो रखवाई है ना? बस तो सेहत और खानपान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरी जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बातें सुनकर स्नेहा रो पड़ी और मानो जैसे उसकी दिल से आवाज निकली, भूख लग रही है माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छिपा रही है यह मैं जान चुकी थी, पर क्यों ये समझ नहीं पाए? बता मुझे क्या हुआ? खाने को मिल जाता है माँ, पर सब चाहते हैं कि मैं आखिर में खाऊं। मुझे बहुत भूख लगती है, सब देर से और आपने समय से खाते हैं, ऐसे में मैं क्या करूं? जीजाजी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है, पर मुझे पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बचा कुचा ही मिलता है। स्नेहा ने रोते हुए कहा, तू मेरी ही औलाद है ना? ससुराल में तो अदला बदला तो नहीं हो गई? शेरनी भेजी थी,
चुहिया कैसे बन गई? यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, और वहाँ क्यों बदल गई? और तूने अमन को ये सब बताया है? उसके सामने हो रहा है ना ये भेदभाव? तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं है? स्नेहा के माँ ने गुस्से से पूछा। अमन अच्छा है माँ, और उन्हें चाहती भी हूँ, पर इन सब चीजों में कुछ कहते नहीं। उनकी माँ भी तो कब से यही रीतियां निभा रही है। वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेगी, अपने दामाद को नहीं देगी, पर उम्मीद करती है कि मैं खा लूं चुपचाप खुशी से। पर मुझसे नहीं होता है ये सब। लोगों को ये भेदभाव कोई कारण नहीं लगता। क्या दामाद और बहू को बराबर प्यार इज्जत नहीं देना चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती रहती हूँ, और जीजाजी तो सबसे बड़े ताव से बात करते हैं, फिर भी उन्हीं को सर पर चढ़ाया जाता है। क्यों माँ? स्नेहा ने पूछा। तो फिर तू इतने दिन चुप कैसे रही? हमने तो तुझे ऐसे नहीं पाला था, और तू खुद भी ऐसी नहीं थी। सम्मान और प्यार अपनी जगह है, और आत्मसम्मान अपनी जगह। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़े होना होगा। कल को अगर तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यही सब होगा तो क्या करेगी? रोती रहेगी क्या? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ है, पर उम्र भी तो हो रही है हमारी। किसी पर भी निर्भर मत हो, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए तो मुंह खोल। स्नेहा ने अपनी माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो वो उसे क्या सिखाएगी? मुझे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या तू देख पाएगी अपने बच्चे को भूखा? स्नेहा खुद पढ़ी लिखी होकर अपने लिए बोल नहीं पा रही थी, उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो। मैं समझ गई माँ, कहकर स्नेहा मुस्कुराई। मैं आपको बाद में बात करती हूँ। स्नेहा खाने के टेबल पर गई और प्लेट निकालकर अपने लिए खाना लेने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। स्नेहा की सास प्रेमा ने उसे रोकने की कोशिश की तो स्नेहा ने कहा, माँ, बाबा, दादी, जीजाजी और अमन, मुझे भूख लग रही है और बहुत भूख लगती है मुझे। गर्भवती होने से पहले मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में ऐसे कोई नियम नहीं थे, जिसको जब भूख लगती है तो खा लेता है। अब भूख को कैसे समझाऊं रीति रिवाज? आप सबको जब खाना है खाए मैं परोस दूंगी, पर मुझे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में पुराना खाना नहीं खाते, मैं तो बस आपके खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजाजी को बासी खाना देगी? अब नहीं होता। मुझे भी खीर, गुलाब जामुन और हाँ पनीर की सब्जी, जो आप सिर्फ जीजाजी, दीदी और अमन के लिए रखती है, पसंद है। मैं गर्भवती हूँ, फिर भी किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है, तो अब मैं पसंद से ही खाऊंगी। माँ जी, आप अपने जैसे बनाने की कोशिश ना करें। मैं नहीं हूँ आप जैसी और ना बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रखकर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा यही फैसला है कि मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कह के स्नेहा मजे से खाने का स्वाद लेने लगी। अमन और सास स्नेहा को खाना परोसा। स्नेहा अपने पेट की ओर देखकर मुस्कुराए। जो काम वह नहीं कर पाई उसकी आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया। स्नेहा ने अपने पेट को स्पर्श किया और अपने बच्चे को धन्यवाद दिया। उसके बच्चे ने और उसकी माँ ने उसमें यह एहसास जगाया। स्नेहा मुस्कुराकर खाने लगी और उसने पेट भर कर खाया। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।